सी कबूतरी नदी पर अपने झुमके उतार कर रखती है और नदी के पानी में जाकर नहाने लगती है। पीछे से गोरी कौवी चुपके से आती है और लूसी कबूतरी के झुमके उठाकर भाग जाती है। लूसी भी उसे देख लेती है। रुको रुको, कौवी कहीं की, मेरे झुमके कहाँ लेकर जा रही हो? लूसी भी गोरी कौवी के पीछे पीछे उड़ती है। लूसी गोरी के पीछे ही उसके घर चली जाती है। गोरी ने तो पहले ही घर जाकर झुमके अपने संदूक में रख लिए थे। मेरे झुमके कहाँ हैं? कौन से तुम्हारे झुमके? चल भाग यहाँ से, मुझे क्या पता तुम्हारे झुमके कहाँ हैं। अभी दिन है, रात नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा, तुम मेरे झुमके उठाकर भाग रही थी। आहिस्ता बोलो, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। तेरी माँ भी ऐसे ही चोरियां करती थी और तुम भी चोर हो। तुम्हारा पति भी चोर, सारा परिवार ही चोरों का है। गोरी तो पहले ही बहुत गुस्से वाली थी। लूसी की इन बातों से गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ा एक गुलदान उठाकर लूसी के सर पर दे मारती है, जो सीधा लूसी के सर पर लगता है और लूसी वहीं गिर जाती है। सर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर गोरी कौवी घबरा जाती है। ये क्या हो गया मुझसे? ये तो मर गई है। मैं इसे मारना तो नहीं चाहती थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, ये क्या? लूसी यहाँ कैसे? और इसके सर पर गुलदान किसने मारा है? गोरी कौवी अपने पति को सारी बात बताती है। मेरे कालू जी, मुझे बचा लो। अगर कबूतर को पता चल गया कि मैंने लूसी को मार दिया है तो वो मुझे जेल भेज देगा। मैं जेल में नहीं जाना चाहती। प्लीज कालू, मुझे बचा लो। ये सब तो अब होगा ही। कबूतर को पता भी चलेगा और तुम जेल भी जाओगी। मम्मा, मुझसे गलती हो गई। कालू, तुम मेरे पति हो। सारे बुरे काम हमने सारी जिंदगी मिलकर ही किए हैं। अब मेरा साथ न छोड़ो, प्लीज कुछ करो। कालू दरवाजे की कुंडी लगाते हुए गोरी से कहता है, अभी शाम है, रात को हम लूसी की लाश को नदी में बहा देंगे और रात तक जो भी आए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया, लूसी नदी पर गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शाम से पहले मैंने देखा था कि लूसी गोरी कौवी के पीछे पीछे भागी जा रही थी। चलो हम गोरी कौवी के घर जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं। वो गोरी के घर पर जाकर दस्तक देते हैं। कौन होगा कालू जी? कहीं पुलिस तो नहीं है? चुप रहो, मैं पूछता हूँ। कौन कौन है? मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोया हुआ हूँ। कौवे, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कबूतर कबूतर आ गया कालू जी। इसे जरूर पता चल गया होगा कि मैंने लूसी को मार दिया है। तुम जल्दी से लूसी को संदूक के पीछे छुपा दो। फिर गोरी खींचकर लूसी को संदूक के पीछे छुपा देती है और कालू डरते हुए दरवाजा खोल देता है। क्या बात है? कबूतर और चिड़िया सब ठीक तो है? गोरी, लूसी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ। झूठ न बोलो, मैंने खुद लूसी को तुम्हारे पीछे भागते हुए देखा था। कबूतर की नजर फर्श पर गिरे हुए खून पर जाती है। खून खून, चिड़िया ये देखो, यहाँ खून है।
मेरे पंख पर चाकू लग गया था जब मैं सब्जी बना रही थी। मगर चिड़िया जल्दी से संदूक को दूसरी तरफ करती है तो पीछे लूसी खून में लथपथ पड़ी थी। जालिमो, तुमने लूसी को मार दिया। लूसी, लूसी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काले कौवो, अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। कबूतर भैया, जो होना था वो तो हो गया। मैंने तो लूसी को डराने के लिए गुलदान फेंका था। मुझे क्या पता था कि लूसी मर जाएगी। प्लीज कबूतर भैया, मुझे जेल ना भेजो। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। तुमने किसी की जान ले ली और खुद जेल जाने से डरती हो। कबूतर भैया, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं आपको लूसी से भी सुंदर पत्नी ला कर दूंगी। प्लीज मुझे जेल ना भेजो। गौरी, मेरी बात सुनो। चिड़िया, प्लीज हमें थोड़ी बात करने का मौका दो। ये सब अचानक हुआ, इसमें गौरी का कोई दोष नहीं है। फिर कालू कौवा गोरी को साथ लेकर दूसरे कमरे में जाता है। गौरी, ये पैसा धन दौलत जो भी है घर में हम कबूतर को दे देते हैं। ऐसे लालच में आकर कबूतर तुम्हें जेल नहीं भेजेगा। लूसी के सर पर चोट आई थी, वो मरी नहीं थी। वो भी होश में आ जाती है। पति जी, गौरी ने मेरे सर पर गुलदान मारा था। लूसी, आप जिंदा हो? मैं तो समझा था कि आप मर गई हो। लूसी, चुप करके लेटी रहो और थोड़ी देर और नाटक करो। अब हम इन कौवों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। पति जी, सब दे दो, सब दे दो। मेरा घर भी बेचकर कबूतर को दे दो। बस किसी तरह मुझे जेल जाने से बचा लो। तो फिर चलो हम बात करते हैं कबूतर से। फिर गोरी और कालू कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, सब ले लो। इस संदूक में मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, ये ले लो। और ये मेरे सारे गहने भी आप ले लो। मैं कल ये घर बेचकर भी आपको पैसे दे दूंगी। मगर कबूतर, मुझे जेल ना भेजो, मैं जेल में मर जाऊंगी। तुम दोनों मेरी पत्नी की कीमत लगा रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं कबूतर भैया, अगर गोरी इतना ही जेल जाने से डर रही है तो पुलिस को ना बुलाओ। गोरी, आप ये सारे पैसे कबूतर भैया को दे दो और ये गहने भी। ये सुनकर गोरी और कालू बहुत खुशी के साथ सब कुछ कबूतर और चिड़िया को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मैं कल ये जंगल ही छोड़ जाऊंगी। आपने मुझे जेल जाने से बचा लिया। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। चिड़िया, मैं संदूक उठाता हूँ और आप लूसी को उठा लो। ऐसे कबूतर और चिड़िया लूसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, देखा, तुम्हारी गलती की वजह से हम हर चीज से हाथ धो बैठे। कालू, मैं जेल जाने से बच गई। पैसे का क्या है, पैसा तो फिर आ जाएगा। घर जाकर कबूतर लूसी के सर से खून साफ करता है। उन कौवों को अच्छी सजा मिल गई है। मेरे झुमके उठाकर भागी थी और अब अपने गहनों से भी गई, काली कौवी कहीं की। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दूसरे दिन लूसी कौवे और कौवी के घर जाती है। ये लो मिठाई। गोरी, मैंने नया घर खरीदा है तुम्हारे पैसों से। भूत, भूत, भाग कालू, लूसी का भूत आ गया। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं।